आपने देखा है कि डिवाइन गार्डन के नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर काफ़ी उनके जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बुनियादी जो इल्ज़ाम आया है वो ये है कि जनाब इन्होंने स्टेट ओन जो लैंड है तकरीबन 2800 के किनाल के करीब वो इन्होंने लिया हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं आप? नैब के मुकदमात भी गालबन आप करते रहे हैं, क्या व्यू है आपका? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका मुझे मौजूद करने का और इस टॉपिक पे। बट सर सबसे पहले देखिए, किसी भी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को अगर आप टच बेस करें और उसको उसकी डिटेल में जाएं तो ये सवाल सबसे पहले उठता है कि एक इस तरह की पूरी स्कीम कैसे लॉन्च हो गई। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हमारी स्टेट की, उन्होंने क्यों कर नहीं इन तमाम स्कीम्स के पीछे पहले एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखा, और क्यों कर ये लोग अवाम नास तक ये चीज़ें जो है वो सेल कर चुके हुए थे। एंड वन फाइन डे ये बात जो है वो आया हो गई कि जी ये एक स्कैम हो गया है। तो सवाल सबसे पहले किसी भी लीगल प्रोविजन को टच करने से पहले ये उठता है कि वो तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इनको एक पूरी बराज ऑफ जो कि अप्रूवल्स होती हैं एक रेगुलेटरी स्कीम्स के थ्रू आप गुजरते हैं, जब उन्होंने उनको ग्रांट की तो ये सारी चीज़ें क्यों कर नहीं देखी गई। ठीक, तो मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो इस पे आता है वो ये है कि क्या हम ये बात समझने को तैयार हैं कि वो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ और वो लोग जिन्होंने इस तमाम चीज़ों को अलाउ किया सबसे पहले वो कौन है, और उसका तयन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक पॉइंट आया। मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। हमजा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपने भी सुनी है खबर, उसकी डिटेल भी पढ़ी है। हारिस का ये कहना है कि ये एट द टाइम ऑफ परमिशन जब आप ग्रांट करते हैं किसी सोसाइटी को, उस टाइम ये रेगुलेटरी एजेंसी का काम था कि मामला को देखें। और बात ठीक है, आज मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आप कह रहे हैं ये लैंड नहीं उनके पास, पहले ये महकमे कहाँ थे, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? थैंक यू वेरी मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इनवाइट किया। सर, NAB हैज़ बीन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच मैटर्स फॉर सो लॉन्ग नाउ। हम आए दिन देखते हैं कि अखबारात में NAB की तरफ से इश्तिहार आ जाता है, जैसे कि एक ईडन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पहले आ चुका है, पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पहले भी आ चुका है। ये एक लीगल लकूना से हमारा मुल्क जो है वो गुज़र रहा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब परमिशंस की बात आती है तो सबसे पहले परमिशंस का जो पाकिस्तान में और लाहौर में ख़ास तौर पे LDA से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक, अपने नक्शे अप्रूव करवाने पड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस फ्रेमवर्क लकूनास हर जगह मौजूद हैं और कल्प्रिट्स शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। But at the very end of the day, what we see is that the end of such kind of conflicts वो PB में हो जाता है, प्ली बार्गेन में हो जाता है। ठीक कि लोगों को उनके जो दिए गए पैसे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो प्ली बार्गेन में एंटर हो जाते हैं और लोगों को रिलीफ की मद में पैसे एक तरह की एग्रीमेंट के तौर पे दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर एक बंदा करप्शन कर रहा है, एम्बेजलमेंट कर रहा है, पब्लिक को चीटिंग कर रहा है और एट द वेरी एंड ऑफ द डे ही इज गिविंग आउट द मनी एंड ही इज फ्री टू गो। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस एज अ लीगल पैनल। आई थिंक वी शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन एज वेल। बिल्कुल ठीक है, जवाब आ गया। मैं अचीमत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सवाल ये है कि मैंने एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले लिया, अब मुझे 10 साल के बाद कॉम्पनसेट करेगा NAB, और उसके बाद मैं एक झोंपड़ी भी ख़रीदने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरा जो एज ए शहरी सवाल है वो ये है कि मैं किस पे एतबार करूँ। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से एक 5-10 मरले का 3 मरले का मेरा ख्वाब था कि मैं घर बना लूँ। अब NAB कह रही है जी कि इसके अंदर अगर आप बहुत खुशकिस्मत है तो NAB आपको कॉम्पनसेट करेगा ना। इसमें जो रिकवरी के चांसेस हैं वो आप निकाल के देखें तो इतने ज़्यादा हाई तो नहीं होते हैं। ठीक, फिर डिवैल्यूएशन एक अलग प्रॉब्लम है। फिर एक और बात है, NAB को अगर आप उसके कानून को देखें, उसका ये पर्पस है तो नहीं है कि लोगों की रिकवरियां करा के उनको दें। NAB का तो पर्पस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने इन्वेस्टिगेट करना है और बंदे को जो है अदालत में अगर साबित होता है उसका जुर्म तो सजा मिलनी है उसे। ठीक, वो ठीक है कि आपके पास एक मैकेनिज्म है प्ली बार्गेन का और बाकी रिकवरी का और सारा, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये इतना कॉमन हो चुका हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज वाला स्कैम जो है खासकर, कि मैं बड़े अरसे से कहता हूँ कि इसके लिए हमें स्पेशल बॉडी शायद बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक, उसकी इनिशियल वेरिफिकेशन, फिर जब स्कैम होता है उसकी जो कार्रवाई है, चले उसका आउटसोर्स NAB को कर दिया, दूसरे किसी इदारे को कर दिया, फिर तीसरा उसका रिकवरी, और रिकवरी के बाद जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको उन तक पहुँचवाना। ठीक,
ये मल्टी फैसेटेड जो है ना काम है, समथिंग लाइक जिस तरह हाई कोर्ट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में जब करता है ना, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, एसेट्स को इकट्ठा करता है, उनको अटैच करता है, फिर उसको जो प्रोसीड्स हैं उसको सेल करना पड़ता है, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह का कुछ स्पेशल या तो हमें मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि बदकिस्मती से ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। वो ठीक बात है, एलडीए के पास इसका जो है चेक करने का इख्तियार है, प्रोसेसेस हैं, बट उसके बावजूद आपके सामने है। बिल्कुल अभी ये है कि इश्तिहार जो है, मतलब अवेयरनेस की हद तक ये है कि वेबसाइट्स पे आ जाता है, इनके बारे में नोटिफाई किया जाता है कि ये सोसाइटीज जो हैं गलत हैं, फेक हैं, स्कैम है, जो भी है। ठीक। लेकिन जिन लोगों के पैसे पहले लग गए, अब वो लोग, आपको पता है हमारे मुल्क में बदकिस्मती से रिकवरी सूट तो कोई रेमेडी है ही नहीं। रिकवरी का आप दावा करेंगे वो तो कभी होएगा ही नहीं, डिसाइड ही नहीं होगा जब तक आपके कहाँ से कहाँ चले जाएंगे मामला। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये खास हम लेके चले ना इस इशू को, तो शायद इसके लिए हमें स्पेशल लेजिस्लेशन की जरूरत है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। पॉइंट आया। अब बैरिस्टर अमर सईद भी हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, आपका वसी एक तजर्बा है हाउसिंग के अंदर, आपने काफ़ी काम किया है। मेरा जो बुनियादी इसके अंदर बतौर शहरी है सवाल जो मैंने चीमा साहब से भी पूछा, वो ये है कि नैब को जो है पहले दिन ये नहीं देखना चाहिए था, या जो रेगुलेट करने वाले इदारे हैं, मैंने एक प्लॉट ले लिया है, अब उसके ऊपर मैंने सोच अपनी रखी, मेरा एक ज़हन था कि मामला चलेगा, मुझे 10 साल बाद आपने 5 लाख रुपया पकड़ा दिया, 10 लाख रुपया पकड़ा दिया, मैं तो अब कोई उसको कर ही नहीं सकता। तो ये स्टेट ओन लैंड है, ये इतने अरसे बाद पता चला है, और एक सोसाइटी नहीं है, उसके अंदर उनके 3-4 प्रोजेक्ट गालबन आ रहे हैं जो अभी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक बुनियादी सवाल रहता है कि वाई सो लेट। देखें, मज़े की बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा हमारे यहाँ। अगर आप हमारा माजी देखें तो ये भरमार है ऐसे मामलात की, अदालतों में भी, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के पास भी। सरकारी ज़मीन का बिक जाना, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा होना, और उसके बाद इन चीज़ों का खुलकर सामने आना, ठीक, ये एक चीज़ की निशानदेही है कि कंट्रोल्स लूज है हर जगह पर। और ये मिल मिलाकर सारे जो मामलात होते हैं, ठीक, जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे सिचुएशन के जो कल्परेट है, जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आपके जो मामलात को, हाउसिंग के मामलात को जो इदारे देख रहे हैं, किसी का नाम लिए बगैर, सबको पता है, जब तक आप वहाँ पर उन लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, अवाम इसी तरह लुटती रहेगी, लोगों का पैसा, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा इसी तरह ज़ाया होगा। अब देखिए कितना बड़ा मजाक है, ये जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। एक नहीं, 6 हाउसिंग सोसाइटीज़ और 2000+ एकड़ ज़मीन सरकार की, और कहाँ पर? लाहौर एयरपोर्ट के पास। जस्ट इमेजिन कि वो कितनी प्राइम लोकेशन पर ज़मीन है सरकार की, उस पर कब्ज़े भी हो गए, वो प्लॉटिंग हो गई, ज़मीनें बिक गई, लोगों का अरबों रुपया लेकर लोग फरार भी हो गए। पुलिस आपकी क्या करेगी? बेतहाशा केसेस है जो हम कर रहे हैं। रिकवरीज क्या होती हैं? आपने 25 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट कर दिया एक प्लॉट के पीछे, 15 साल बाद आपको लकी होंगे अगर नैब बुला के ये कहे कि ये 2-2.5 लाख का चेक ले लें। मेरे तो अपने साथ, मेरी मिसेज ने पिंडी में आज से 10 साल पहले हमने एक सोसाइटी में प्लॉट खरीदा, पैसा लगाया 40 लाख। आज हमें इस्लामाबाद से नैब का फ़ोन आता है और कहते हैं अपना 2 लाख का आके चेक ले जाए। तो मुझे बताएं कहाँ 40 लाख और कहाँ 2 लाख रुपये मिले? और वो भी हम खुशकिस्मत हैं कि वो पकड़े गए तो कुछ उनमें से रिकवरी हो गई। तो सर, लॉज स्ट्रिंजेंट करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिंजेंट करनी पड़ेगी, और हमें उनको निशाने इबरत बनाना है, वरना ये मिजरी खत्म नहीं होगी।